हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, जो यूकेएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट में संवाद कार्यक्रम के जरिए रिलीज की गई है। तो साथियों, हम आपको बता दें, यदि आप उत्तराखंड समूह ग के एस्पिरेंट्स हो या यूकेएसएससी आयोग के फॉर्मों के लिए अप्लाई करते हो, तो समय समय पर आप उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट www.ukssc.com पर विजिट करिए और वहाँ पे जो भी न्यूज़ अपडेट आती हैं, जो प्रेस रिलीज होती है और संवाद कार्यक्रम रिलीज किए जाते हैं, उनको एक बार ज़रूर ध्यानपूर्वक देखने का और समझने का प्रयास करिएगा और हमारे द्वारा भी आपको सूचित किया जाता है। तो उत्तराखंड संबंधित किसी भी भर्ती अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन ऑन जरूर करें। तो साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा संवाद 64 के जरिए आगामी परीक्षाओं को, जो आने वाली परीक्षाएं हैं, उनको धांधली से मुक्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं, क्या क्या जो नियम बनाए गए हैं, उनको आज हम क्रमवार इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये यदि कागज़ों पर ही सीमित नहीं रखें तो यूकेएसएससी आयोग की यह बहुत ही अच्छी पहल हम आपको बता दें। यदि यह कागज़ तक ही सीमित ना हो, तो यदि यह असल में धरातल पर आ जाती है और एग्ज़ाम हॉल में ये चीज़ें शुरू हो जाए, तो कोई भी परीक्षा धांधली में लिप्त नहीं होगी, हम आपको बता देते हैं। तो आयोग की परीक्षाओं में शुचिता हेतु अभ्यर्थी द्वारा ध्यान रखी जाने वाली बातें तो आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है साथियों, क्योंकि यूकेएसएससी के आगे जो अभी फॉर्म भरे हुए हैं उनकी परीक्षाएं होना निश्चित है और कम समय में आपको बताना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रिय अभ्यर्थियों, आप विदित हैं कि आयोग परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए अविरत रूप से प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही समय समय पर पुलिस के सहयोग से शुचिता बाधित करने की अभ्यर्थियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई कर रहा है। तो इसी क्रम में गत परीक्षाओं के अनुभव को देखते हुए 23 नवंबर को यूकेएसएससी आयोग ने कार्यालय ज्ञाप जारी किया। इसमें परीक्षा तिथि को आयोग की परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा रखी जाने वाली सावधानियों और कुछ नई व्यवस्थाओं का उल्लेख विस्तार से किया। तो इस कार्यालय ज्ञाप में एक प्रति इस संवाद के साथ पृष्ठ कर दी गई है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका अनुपालन करने का कष्ट करें। संक्षेप में, आप आगामी 29 नवंबर 2020 की परीक्षा तथा भौतिक परीक्षाओं में निम्न सावधानियां रखें। तो लेखागार की जो 29 नवंबर 2020 को परीक्षा है, जो पंतनगर लेखागार के लिए आयोजित की जा रही है, तो इसमें भी ये चीज़ें आपको बड़ी ध्यान रखनी है साथियों। तो परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र पर अंकित समय पर पहुँचें। आपको साथ में प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट, 2 फोटो और एक फोटो युक्त आईडी और कोरोना काल का एक फेस मास्क अनिवार्य लाना है। तो यदि आप 29 नवंबर 2020 को पंतनगर सहायक लेखाकार का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको अपना प्रवेश पत्र ले जाना है प्रिंट आउट कर और 2 फोटो ले जानी है आपको, जो आपने फॉर्म के साथ लगाई हुई हो भरने वक्त, और एक फ़ोटो युक्त आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका ले जाना है और मास्क रहित जाना है, आपको मास्क के साथ जाना है। दूसरा जो नियम बनाए गए हैं आयोग ने, अब आपकी चेकिंग जो है HHMD यानी हैंड हैंडल मेटल डिटेक्टर से होगी, अतः पेन सहित कोई भी धातु की सामग्री या ज्वेलरी परीक्षा कक्ष में आप ले जा नहीं सकते। महिलाएं मंगलसूत्र ला सकती हैं। इसके साथ ही जैकेट, धातु के बटन या जूते या ऊंची एड़ी के जूते न लाएं। तो कोई अनावश्यक आभूषण या ताबीज आदि भी प्रतिबंधित हैं। तो आयोग ने दोस्तों बड़ा निर्णय ले लिया है। आपको जैकेट और धातु के बटन या जूते या ऊंची एड़ी के जूते नहीं पहन के ही आपको अब कहाँ पे जाना है, अपनी परीक्षा कक्ष में उपस्थित होना है। महिलाओं के लिए छूट दी हुई है मंगलसूत्र की। दोस्तों, आपको कोई भी ज्वेलरी नहीं पहननी है एक्सेप्ट महिलाओं के मंगलसूत्र के अलावा। दोस्तों, बड़ी कड़ा नियम बना दिया है हमारे यूकेएसएससी आयोग ने। जो ऊंची एड़ी के जूते हैं आपको उनको भी नहीं पहनना है और आपको बिना जूतों के ही अंदर जाना होगा। देखते हैं आयोग इसमें कितना सफल होता है, कैसी जो नियम बनाए आयोग ने ये कितना सफल होता है। तो अभ्यर्थी को परीक्षा हाल में कोई पेन नहीं ले जाना है। पेन आयोग की ओर से दिया जाएगा और उत्तर पत्रक में उसी का उपयोग किया जाएगा। ओएमआर सीट पर किसी अन्य पेन का प्रयोग वर्जित है। चौथा जो नियम बनाया गया है, कोई भी अन्य प्रतिबंधित सामग्री या मोबाइल फ़ोन
कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घड़ी, कैलकुलेटर, सफ़ेद ब्लेड, पेंसिल, रबड़ आदि उसके पास न रखी गई हो। तो कोई भी अन्य जो प्रतिबंधित सामग्री है जैसे मोबाइल फ़ोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, कैलकुलेटर, सफ़ेदा, ब्लेड, पेंसिल, रबड़ आदि उसके पास न हो। पाँचवां जो है, आयोग ने यह भी नया निर्णय दिया कि यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा उत्तर पत्रक पर सफेदा का प्रयोग किया जाएगा तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब ध्यान रखो इन बातों को साथियों। छठा जो नियम बनाया गया है आयोग ने, परीक्षा प्रारंभ होने पर परीक्षार्थियों को अपरिहार्य होने पर टॉयलेट जाने की अनुमति होगी, अन्यथा 2 घंटे की अवधि तक उन्हें अपनी सीट पर ही बैठे रहना होगा। सातों, बायोमेट्रिक प्रत्येक अभ्यर्थी का कराना अनिवार्य है, अन्यथा वे अनुपस्थित माने जाएंगे। आठवां जो है, कक्ष निरीक्षक परीक्षा कक्ष में अपने व्यवहार को भी देखेंगे। संदिग्ध व्यवहार या अमर्यादित आचरण अपने अभ्यर्थी निरस्त करने का कारण हो सकता है। तो आपको बड़ी भलीभांति से ध्यानपूर्वक अपनी परीक्षा हॉल में बैठना है, कोई भी अनियमितता आपको वहाँ पे नहीं करनी है। यदि आप इससे लिप्त पाए जाते हैं तो आपका अभ्यर्थी निरस्त किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नौवां जो नियम बनाया है, कोविड संक्रमण के दौरान छोटी पारदर्शी बोतल में हैंड सैनिटाइजर और पारदर्शी बोतल में पीने के लिए पानी लाने की अनुमति दी गई है, अतः अग्रिम आदेश तक ये वस्तुएं भी परीक्षा कक्ष में ले जा सकती हैं। तो आज 10वां है, ओमार सीट की प्रथम और द्वितीय प्रति कक्षी निरीक्षक को देना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपका परिणाम शून्य हो सकता है। तो आपको जो 3 कॉपियां मिलती हैं वहां से, तो आपको 2 कॉपियां जो है वहीं कर रखनी है। 11वां है, परीक्षा केंद्र के बाहर अंदर प्रत्येक दशा में शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने का कष्ट करें। तो अब अंत में दिया गया है, अतः कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन कर आयोग को शुचितापूर्ण चयन में सहयोग करने का कष्ट करें। आयोग द्वारा इन निर्देशों के उल्लंघन को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा, अतः इनका पालन करें। आपको सहयोग की आपके साथ है संतोष बड़ौन जी, हमारे यूकेएसएससी के सचिव जी हैं। तो दोस्तों ये नियम अभी आयोग ने बना रखे हैं। 29 नवंबर को जो सहायक लेखाकार के पदों पर परीक्षा हो रही है पंतनगर के लिए, उसमें भी यही नियम लागू होंगे और आगे जो बीडीओ, बीपीडीओ और अन्य सहायक समाज कल्याण अधिकारी इनकी परीक्षा है, इन पर भी ये नियम लागू होंगे। तो आपको ध्यान रखना है साथियों आगामी परीक्षाओं के लिए, और जो 29 नवंबर को परीक्षा है उनके लिए ये कड़े नियम बनाए गए हैं। यदि इनका अच्छी तरह से पालन हो जाता है तो हमारी आयोग की परीक्षा धांधली मुक्त हो सकती है। तो देखते हैं यह जो है कितना सफल होता है हमारे यूकेएसएससी आयोग का। जब परीक्षाएं होंगी तब पता चलेगा। अभी के लिए फ़िलहाल विदा लेते हैं दोस्तों आपसे। किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में हमें जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, गॉड ब्लेस।